आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देखकर आप सभी लोग समझ चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और आप अपना वेट कम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हर्बल लाइफ, तो आप किस तरीके से प्लान को फॉलो कर सकते हैं, हर्बल लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता हूँ, ये जो नाइट शिफ्ट का प्लान हम लोग बना रहे हैं हर्बल लाइफ का, आई थिंक इससे बेहतर प्लान आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इतना बेहतरीन प्लान आज तक शायद बना भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इस नाइट शिफ्ट में जो ये हमारा प्लान अगर आप फॉलो करते हैं, आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। अगर कहूँ, फिर भी मैं कहूँ तो कम से कम 7-8 kgs तो आप 1 मंथ में ईजिली लॉस कर सकते हो इस प्लान से। आइए बताता हूँ आपको पूरा वो प्लान क्या है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, शायद हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए। हुआ ये कि बहुत टाइम से तो नहीं, बट ऑलमोस्ट 2-3 महीने से कंटिन्यूसली मुझे थोड़े बहुत कॉल्स आते थे कि हफ्ते में एक हाथ किसी के कॉल आ गए या 2-3 कॉल आ गए कि हम नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या फिर हमारा नाइट शिफ्ट का वर्क होता है, हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो हम हर्बल लाइफ को किस तरीके से फॉलो करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके वीडियोज़ तो हमने देखे हैं, लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं वो तो दिन में फॉलो करने लायक है, लेकिन हम तो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, फिर हम वो कैसे प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता था कि अच्छा ठीक है, आप ये कर लो, या 2-3 चेंजेस उनको बता देता था कि आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मुझे भी संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि यार ये प्रॉपर प्लान नहीं है, इससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। एंड फिर कंटिन्यूसली जब मुझे हफ्ते में रोज़ 2-3 कॉल्स आने लग गए कि नहीं हम नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार हमें इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। भले नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग कम हैं, लेकिन हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली बहुत अच्छा प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हम बात करेंगे आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपका रूटीन कैसा होगा, रूटीन और आपका डाइट प्लान कैसा होगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि नाइट शिफ्ट में जो भी लोग काम करते हैं वो बहुत मुश्किल हालतों में काम करते हैं एंड उनका रूटीन बहुत अलग होता है। तो हम दूसरा बात करेंगे रूटीन एंड डाइट की। तीसरा हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो भी लोग नाइट वर्क में या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, इसलिए छोटी सी एक ट्रिक हमने ईजाद नहीं की है, समझिए कि हमने एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के लिए डिस्कवर की है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। चौथा, लास्ट में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपको डेफिनेटली फॉलो रखने चाहिए, अपने दिमाग में रखने चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छा प्लान डिज़ाइन किया है। आइए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले बात करेंगे आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमारे एक क्लाइंट हैं, ठीक है, जो कि जिनका नाम गिरिजा शंकर हैं और वो गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और वो भी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। इन्फोसिस में वो काम करते हैं, तो उनकी जो शिफ्ट होती है वो नाइट की होती है। तो उन्हें मैं ये प्लान भेज रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ली जाए। सारी न्यूट्रिशन, क्या क्या न्यूट्रिशन लगेगा, सब कुछ कैसा कैसा लगेगा वो तो मैंने आपको बताया। अब आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। मैंने यहाँ पर सबको बिखेर दिया है, बट मैं सबसे पहले ना सबको थोड़ा सा जमा लेता हूँ एंड फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सब रेडी हो चुकी हैं एंड यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइए चलिए अब हम बात करते हैं आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 Formula 1 की। तो जो ये हमारे क्लाइंट हैं जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहा है कि इन्हें तीनों अलग अलग फ्लेवर चाहिए, तो हम इन्हें भेज रहे हैं रोज़ खीर फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड कुल्फ़ी फ्लेवर। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 Formula 1 की। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 अफ्रिश की। तीसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की एंड चौथा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 शेक मीट की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस हिसाब से आपको पूरे 9 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड ये पूरे ही 9 प्रोडक्ट्स आपको महीने भर चलेंगे। ऑलराइट, अब इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है या आपका रूटीन कैसा रहेगा, आइए अब उस पर बातचीत करते हैं। सो अब बात करते हैं आपका रूटीन और आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट कैसा होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उनकी जो शिफ्ट है वो शाम के 5 बजे से शुरू होती है और वो अगले दिन के 2 बजे या 2:30 बजे तक चलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपकी भी शिफ्ट यही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। तो मैं यहाँ पर यही मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो शिफ्ट है वो लगभग 5-5:30 बजे शुरू होती है एंड वो रात के या कहिए अगले दिन की सुबह के 2 AM के आसपास जो है या फिर 2:30 बजे के आसपास वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। मान के चलते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग, जो भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो 3-3:30 बजे के आसपास सोने के लिए चले जाते होंगे, क्योंकि नाइट का वक्त है, कौन कितनी देर जाग पाएगा, सब सोए हुए हैं, सारी दुनिया सोई हुई है, कुछ आवाज़ नहीं हो रही है, तो आप भी चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप सो जाएं। तो मान के चलते हैं अगर आप 3 बजे के आसपास भी सोते हैं तो लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आप उठ जाएंगे।
ठीक है। कुछ लोग थोड़ा लेट भी उठ सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 3 से 11 बजे तक 7-8 घंटे हो जाते हैं, तो आई एम श्योर कि इसमें सबकी नींद पूरी हो जाती है। 11 से 12 बजे के बीच में आपको जो है उठेंगे। जब आप उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि आपको पानी पीना है। कितना पानी पीना है ये आपके ऊपर है, कम से कम 2 गिलास पानी पीजिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप आधे लीटर से 1 लीटर तक पानी पीजिए। अगर गर्म मौसम है, गर्म सीज़न है, समर का सीज़न है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपको लगता है कि गर्म पानी नहीं पीना है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बॉडी को थोड़े से ठंडे होने की ज़रूरत है, तो आप ठंडा या नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, बट फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। पानी पीने के बाद, पानी पीने के 10 मिनट बाद आपको जो है अफ्रेश लेना है, ठीक है। जो भी अफ्रेश का फ्लेवर है आपके पास, मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप लेमन फ्लेवर को प्रेफर करो या फिर आप तुलसी के फ्लेवर को प्रेफर करो। तो अफ्रेश किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके अंदर जो है आपको एक स्कूप मिलता है जो कि सिर्फ 1 ग्राम का होता है, ठीक है। आपको एक ग्लास लेना, उसमें इसका एक स्कूप निकाल कर आपको उसमें 1 चम्मच इसका अफ्रेश डाल देना है ग्लास में। फिर उसमें 100 से 200 ml आपको नॉर्मल गर्म पानी लेना है, या फिर अगर आप ज़्यादा गर्म पानी लेना चाहो, अगर आप बियर कर सकते हो तो आप वो पानी भी ले सकते हो। उसमें आपको 100 से 200 ml पानी मिलाना है, उसको थोड़ा सा स्टर करना है एंड सिप सिप करके आप उस अफ्रेश को पी जाइए। सबसे पहले जब आप उठे आपने पानी पिया, फिर 10 मिनट बाद आपने अफ्रेश ले लिया। इसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि 11 से 12 बजे के बीच में आपका नहा धोकर, अफ्रेश पीकर, पानी पीकर सब कुछ रेडी हो जाएगा। अब आपको लगी होगी भूख, मैं मान के चलता हूँ कि ये आपके ब्रेकफास्ट का वक्त होगा। लगभग 12 से 12:30 के बीच में आपको करना है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कैसे करना है आइए जानते हैं। सो अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की हुई है जिससे जो भी लोग नाइट शिफ्ट में जागते हैं उनको कुछ अलग सी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको बनाना है शेक, और शेक कैसे बनता है ये आप सभी जानते हैं। शेक बनता है फॉर्मूला 1 का, शेकमेट का और इस प्रोटीन का। तो आपका शेक किस तरीके से तैयार होगा, सबसे पहले आपको लेना है ग्राइंडर आप लीजिए। ग्राइंडर में आप 100 से 200 ml पानी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसमें आपको 2 स्कूप इस फॉर्मूला 1 के ऐड करने हैं, 1 स्कूप शेकमेट का ऐड करना है एंड 2 स्कूप प्रोटीन के ऐड करने हैं। समझ में आ गया। ग्राइंडर लिया आपने, 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन एंड 1 स्कूप शेकमेट का, तो उसमें आप ऐड कर दो, उसको प्रॉपरली ग्राइंड कर दो एंड आपका जो शेक है वो तैयार हो चुका है। ये शेक बहुत ही बेहतर, ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा एंड आपकी बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशन की नीड है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फाइबर्स हो, चाहे वो विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, उसे फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं, लगभग 3 बजे के आसपास या 3:30 के आसपास, तो सोने से पहले आप कम से कम 10 ग्राम जो है किशमिश भिगा कर रख दीजिएगा। तो जब आपका ये शेक पीकर हो जाएगा तो उसके साथ ही साथ या शेक लेने के बाद आपको किशमिश खानी है जो आपने रात को सोने से पहले भिगाई थी। ये किशमिश आपको क्यों भिगानी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिक मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज जो भी लोग रात में जागते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है पता है। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। दूसरा, उनकी जो स्किन की क्वालिटी है वो डल हो जाती है। तीसरा, उनकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। बिकॉज हमारी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है नेचर ने कि अगर हम रात को नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ रेजन्स, जो कि आपको रात को सोने से पहले भिगानी है। और ये रेजन्स बहुत ही कमाल की है। ये आपकी आंखों के नीचे जो काले घेरे आते हैं ये उसे दूर रखने में आपकी मदद करेगी। दूसरा, आपकी स्किन से जो ग्लो धीरे धीरे जाने लगता है या कम पड़ने लगता है, ये उसे मेंटेन करने में मदद करेगी। तीसरा, ये आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करेगी, जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लॉन्ग लास्टिंग मेंटेन करके रख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किशमिश भिगाना मत भूलिएगा। सो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 12 से 12:30 के बीच में आप लोगों ने आपका शेक ले लिया होगा। अब बात करते हैं आपके लंच टाइम की। तो लगभग 3 से 4 बजे के बीच में जो भी अगर आपने प्रॉपरली टाइम पर शेक लिया है तो आपको लग जाएगी भूख, और इस टाइम पर आपको लेना है आपका लंच। अब आपका लंच कैसा होगा बहुत ध्यान से सुनिए। आपको लंच में आप हर एक चीज़ ले सकते हो जो भी बनी है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे सैलेड से। टमाटर लीजिए, कुकुम्बर लीजिए, जो भी चीज़ आपको लगती है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली सैलेड की एक प्लेट तैयार करो, उसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दो, उसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दो, तो इससे आपको खाने का मन और अच्छा लगेगा आपको। तो सैलेड से स्टार्ट करें। सैलेड के बाद आप लेंगे आपकी मल्टीग्रेन चपाती। आप घर में जो भी चीज़ बनी है, दाल बनी है तो दाल ले लो, सब्ज़ी बनी है तो सब्ज़ी ले लो। अगर रोटी बनी है, मल्टीग्रेन चपाती अगर इनकेस नहीं अवेलेबल हो तो आप गेहूं की रोटी भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप मल्टीग्रेन चपाती को प्रेफर करो। इसी के साथ ही साथ आप पूरा एक प्रॉपर फूड ले सकते हो। दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, ये सब कुछ ले सकते हो और जितनी आपकी नीड हो आप उतना खा सकते हो। मैं बस यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ठूस ठूस कर मत खाना। आपकी बॉडी की जितनी नीड है आप उतना खाओ, प्रॉपरली खाओ।
आपको जब लगे कि आपका पेट भर गया, दैट्स इट, ओके। लेकिन ज़बरदस्ती ठूस कर मत खाओ कि पेट को पूरा भर कर खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खाना है, कोई मना ही नहीं है कि ये नहीं खाना है, रोटी एक ही खानी है, चावल सिर्फ एक बाउल लेना है, नहीं। आपकी जितनी भूख है आप सब ले सकते हो, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो आपको लगे आप वो ले सकते हो। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ठूस कर मत खाना। एंड दूसरा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए आपका खाना, ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है ना कि बहुत सारा सॉल्ट खा लेते हैं, तो इससे आपका वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है प्रॉपर लंच रहेगा एंड प्रॉपरली आप अच्छे से लंच कीजिए। सो 3 से 4 बजे के बीच में आपने आपका लंच कर लिया एंड फिर 5 से साढ़े 5 बजे के आसपास जो है आपका ऑफिस फिर से शुरू हो जाएगा। आई मीन आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी एंड लगभग 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में आपको एक ब्रेक मिलता होगा। इस ब्रेक में जो है आपको आपका फिर से शेक लेना है। सो मान के चलते हैं कि 3-4 बजे के आसपास अगर आपने आपका खाना खा लिया, इसके बाद आप जब भी आपको प्यास लगे आप प्रॉपरली पानी वानी पीते रहिए। पानी पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बस पानी पिए जा रहे हैं, नहीं, जितनी आपकी नीड है एंड थोड़ा सा पानी और उसमें एक्स्ट्रा कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड शाम को फिर से 6 बजे जो है आपको आपका फ्रेश लेना है। सेम फ्रेश जो आपने सुबह उठने के बाद बनाया था वैसा का वैसा ही फ्रेश आपको फिर से एक और बार रिपीट करना है। इसके बाद रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको फिर से लेना है शेक। शेक कैसा, आप सभी को पता है कि फॉर्मूला 1 प्रोटीन और शेक मेट का मिला के जैसा शेक आपने सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट के टाइम पे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही शेक आपको लगभग 8 से 9 साढ़े 9 के बीच में लेना है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, अगर आप शाम को रात को जब आप शेक लेंगे 8 से 9 बजे के बीच में, अगर आपको भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप शेक के साथ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। कौन से ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आप आलमंड्स ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो वॉलनट्स आप ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो काजू भी ले सकते हो। तो ये ड्राई फ्रूट्स को आप थोड़ा देर पहले भिगा के रख दो, लगभग शाम को 4-5 बजे के आसपास भिगा के रख दो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत भूख लगती है तो शेक लेने के बाद आप ये ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। आप कितने खाना है तो यार, अगर आलमंड्स खा रहे हो तो 4-5 खा लो, वॉलनट खा रहे हो तो 1-2 वॉलनट्स खा लिए, बहुत है। काजू ले रहे हो तो 4-5 काजू आपने ले लिए, तो ये भी बहुत है, ठीक है। एंड मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में आपका टाइम ओवर हो जाता होगा, आपको छुट्टी मिल जाती होगी। एंड इस टाइम पे आई एम श्योर कि आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी होगी। सो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छे हेल्दी, आपके पेट को फुलफिल करने वाले और डिलीशियस ऑप्शंस लेकर आया हूँ। आप वो सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप पोहा ले सकते हैं, अगर आपको भूख लग रही है, आपका जब सेशन ओवर हो गया, या तो आप पोहा ले सकते हैं, या फिर आप उपमा ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इडली भी ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो दलिया भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ लाइट खाने का मन है तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हो। तो आपका जब सेशन ओवर हो जाता है, जब आपकी ड्यूटी ओवर हो जाती है, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये जो है आपका पूरा रूटीन इस तरीके से रहेगा। एंड अगर आप इसे इस तरीके से फॉलो करते हैं, इससे बेहतर प्लान आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी बॉडी को सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल जाएं, आपकी बॉडी को जिस भी न्यूट्रिशन की नीड है वो फुलफिल हो जाए, एंड प्रॉपरली आपका पेट भी भरा रहे, एंड आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प हो। इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रॉपरली और बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एंड इससे बेहतर प्लान अगर आप नाइट शिफ्ट में रहते हैं या नाइट शिफ्ट फॉलो करते हैं, आपके लिए नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, नहीं हो सकता। जो प्लान आपको बता रहा हूँ फॉलो करके देखो, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, आई एम श्योर। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो है एक्सरसाइज की। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो भी लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, उनको एक्सरसाइज करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता होगा। वो चाहकर भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि एक तो आप 3 बजे सो रहे हैं, फिर आप 11 बजे के आसपास उठते हैं, तो किसका मन करेगा यार 11 बजे के आसपास एक्सरसाइज करने का। ऊपर से धूप इतनी तेज़ होती है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि भाई एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं होता है। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो एक्सरसाइज करने का मन भी, इतना लेट उठते हैं आपकी जॉब के कारण, वो मैं समझता हूँ, तो फिर किसी का भी मन नहीं होगा एक्सरसाइज करने का। और मैं भी आप लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा एक्सरसाइज करने की। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक को अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर दें, दैन डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे? आपको कोशिश करनी है कि आप दिन भर में कम से कम 40 मिनट आपकी वॉक हो जाए। कम से कम 40 मिनट की आपको वॉक करनी है। अब ये वॉक आपको कब करनी है, ये मैं आपको टाइम बता देता हूँ। सबसे पहला, जब आप दोपहर को खाना खाते हो, लगभग 3 से 4 बजे के बीच में हमने जो लंच का टाइम डिसाइड किया, लंच करने के बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करने के लिए ज़रूर जाओ। इतना तो कोई भी कर सकता है, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत तो टाइम मिलता होगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो प्रॉपरली अच्छे से, तो खाना खाने के बाद, जो दोपहर को खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग पर ज़रूर जाना है। तो उस टाइम तो वॉक करनी है। प्लस इसी के साथ ही साथ जब आपका स्नैक्स का टाइम होता है, यानी कि जब आपकी ड्यूटी छूटती है सुबह के 2 बजे या 3 बजे के आसपास, तो जब आपने आपका ब्रेकफास्ट कर लिया, आई मीन जब आपने आपका स्नैक्स कर लिया, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था, उसके बाद फिर से आपको 15 से 20 मिनट वॉक करना है, ये मस्ट है।
तो इस तरीके से इन दोनों ही टाइम पे आपको वॉक करना है। और वॉक कैसे करना है? नॉर्मल वॉक, आपको फास्ट नहीं चलना है, बिकॉज आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट आप वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हो, जैसे खाना खाने के बाद जो हम नॉर्मल टहलना वाली वॉक नहीं होती है, आप उस तरीके से आपको वॉक करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे देन डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स यानी जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, जो मतलब हर एक चीज़ मेरी पर्सनली फॉलो करते हैं, जो मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं। तो हमारी कुछ क्लाइंट्स हैं जो नाइट शिफ्ट में थे एंड उन्होंने इस प्लान को फॉलो किया एंड उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे क्लाइंट हैं, मुझे याद नहीं है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, शायद उड़ीसा से, हाँ उड़ीसा से हैं। उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उन्होंने लगभग 1 महीने में 5.8 केजीज यानी कि ऑलमोस्ट 6 केजीज तक लॉस किया। भले उनका रूटीन कुछ टाइम में गड़बड़ हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रॉपर्ली डेडिकेशन के साथ फॉलो किया एंड 5.8 केजीज तक लॉस किया विद इन 1 मंथ। नाइट शिफ्ट में रहकर फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बट उन्होंने ये सब किया हुआ है। तो आप भी प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं जनरली उनको 2 दिन की छुट्टी होती है वीकेंड्स की, राइट, सैटरडे एंड संडे को। तो मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, आप थ्रू आउट द टाइम पूरे वीक भर में तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हाँ वॉक करें, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है हफ्ते में, सैटरडे और संडे को, तो आप थोड़ा सा योगा ज़रूर करो। एक दिन योगा करो और एक दिन एब्स वाली एक्सरसाइज करो। लेट सपोज सैटरडे को जो है आप योगा कर सकते हो एंड संडे को जो है आप क्या कर सकते हो, एब्स रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इससे आपकी पूरी बॉडी प्रॉपरली बैलेंस रहेगी। और हाँ, सैटरडे संडे को योगा और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मत करो। आप सोचोगे कि भाई मुझे बहुत फास्ट वेट लॉस करना है, हफ्ते के 2 ही दिन मिलते हैं एक्सरसाइज करने की, तो मैं 2 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं, 40 मिनट्स की एक्सरसाइज, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत है, 50 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत है, उतना ही करो, उतना ही काफ़ी। एंड इस साइकिल को अच्छे से चलने दो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरी मेहनत लगा दो, ज़रूरी ये है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। देखो, वहाँ पे 15-20 मिनट एक्सरसाइज वॉक करना है तो उसको प्रॉपर्ली करो। सैटरडे संडे को जो एक्सरसाइज का टाइम है उसमें आप प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग नाइट शिफ्ट में जागते हैं जनरली उनको सन का एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपकी बोन्स वीक पड़ जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैल्शियम कम पड़ जाता है, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम पड़ जाता है। बिकॉज सन से हमें सिर्फ विटामिन डी ही नहीं मिलता, मैग्नीशियम भी बहुत हद तक मिलता है एंड वो बहुत अच्छा सोर्स है सन के थ्रू जो हमारी बॉडी में जाता है। इसीलिए सैटरडे और संडे को या जिस भी दिन आपको छुट्टी रहती है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो एंड सूरज की धूप में बैठो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक सस्टेन रहें, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों, अब फाइनली हम अपने इस वीडियो के लास्ट पड़ाव में आ गए। अब बात करते हैं कि आप चीटिंग किस तरीके से करेंगे। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम खाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं खा पा रहे, क्योंकि आपका तो रूटीन चल रहा है, आप शेक ले रहे हो, आप अपना टाइम पर आपको खाना खाना है, यानी कि एक तरीके का आपका डाइटिंग चल रहा है। तो मैं यहाँ पर चीटिंग का आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। वैसे अगर आप चीटिंग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने समय तक ये प्लान फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हमने प्लान थोड़ा अच्छा ही बनाया हुआ है। फिर भी आपको अगर चीटिंग करने का मन हो तो जिस भी दिन आपकी छुट्टी रहती है, लेट सपोज आपको सैटरडे को छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, तो आप हफ्ते के 1-2 दिन अपनी पसंद का खाना खा सकते हो। लेकिन कब? स्नैक्स के टाइम और रात को डिनर के टाइम। बस ये 2 टाइम है जब आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको लिमिट में ही खाना है। ये नहीं कि आपने कहा यार हफ्ते भर तो कुछ भी खाना ही नहीं है, चलो कसर निकाल देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना तो रिजल्ट तो बहुत दूर हो गए। फिर तो बेहतर है कि आप अपनी उसी लाइफस्टाइल में जियो। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, फिट रहो, आपकी बॉडी शेप में है, तो हफ्ते के 1 ही दिन चीटिंग करना, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी आपको लिमिट में ही खाना है, ये नहीं कि पूरे हफ्ते की कसर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा रूटीन बताया, आपका कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, आपका डाइट प्लान, सब कुछ मैंने आपको बताया। आई एम श्योर कि आपको ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन परचेज करना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ना खरीदें, किसी कोच से ही खरीदें, क्योंकि वही आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे यूज़ करना है। अगर आपको आपके एरिया के आसपास में कोई कोच नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी अपने जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना सिर्फ आपको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, बल्कि आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कि कैसे यूज़ करना है, आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, आपको एक्सरसाइज प्लान को लेकर भी गाइड किया जाएगा एंड टाइम टू टाइम आपको सारे सपोर्ट्स भी दिए जाएंगे। तो इसी के साथ अगर आप मंगवाना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हर्बल लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई बहुत ही क्वेरी हो तभी भी आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं उठाया जा रहा है किसी कारण से, या फिर अगर आप गलत टाइम पे कॉल कर रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। वी मेक श्योर कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दिया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ एंड मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। एंड आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार।